अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। और आज हम आपके साथ चंद अफसोसनाक खबरें शेयर करेंगे। एक तो मौलाना तारक जमील साहब के बेटे के हवाले से, और दूसरा गजा में होता हुआ इसराइल का जुल्म, उस हवाले से हम आपके साथ खबरें शेयर करेंगे। और ये आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें और शेयर करें। तो सबसे पहले हम मौलाना तारक जमील साहब के बेटे के हवाले से बात करेंगे। आज उनके बेटा तुलंबा उनका सिटी है, वहाँ पर गाड़ी पर जा रहे थे तो रास्ते में कहा गया, सुनने में आया कि उनको गोलियां लगी हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके उसने पिस्टल लिया अपने गार्ड से और खुद को शूट कर दिया है, खुदकुशी की है। लेकिन इसकी मजीद तफसीलात तो हम आपको बाद में बताएंगे जब मजीद खबरें निकलेंगी। और इसका नोटिस आईजी साहब ने भी ले लिया है, और बाकी भी पुलिस एहलकार की जानब से अभी तक तो खुदकुशी की अफवाहें हैं, लेकिन आईजी साहब ने नोटिस लिया और उसके बाद ही वो मजीद आपको तफसीलात में बता पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे गजा की सूरत हाल पर, जहां मुसलमानों पे जुल्म ही जुल्म टूट रहा है। लेकिन सिर्फ मुस्लिम ममालिक अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने बयान दे रहे हैं और इज्तिमा इकट्ठे कर रहे हैं। अब तक अब से कुछ 5-6 घंटे पहले की खबर है, 8,117 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। लेकिन अब तक अल्लाह ना करे 8500 से अबव हो चुके होंगे, अल्लाह ना करे। और 24 घंटे में 450 हमले फ़लस्तीन पर हो चुके हैं। बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं है, ईंधन नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, करंट जनरेटरों में डालने के लिए तेल तक नहीं है। जनरेटर नहीं चलेंगे, कैसे चलेंगे? दूसरा, हॉस्पिटल्स कैसे चलेंगे? वेंटिलेटर्स कैसे चलेंगे? जो वहाँ पर इतने लोग ज़ख्मी हैं, 20-25 हज़ार बंदा ज़ख्मी है, हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला हो रहा है, हॉस्पिटल्स को गिराया जा रहा है, लेकिन कोई भी उनका खैर ख्वाह नहीं है। सिर्फ मुस्लिम ममालिक सिर्फ स्टेटमेंट देने के हक तक हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ईरान बार बार धमकियाँ दे रहा है हमास की साइड से होकर के हम ये कर देंगे, अब हम भी हमले में उतर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन दिन ब दिन इसराइल उन पे हैवी होता जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है, फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स को तबाह कर रहा है जहाँ पर इलाज होना था उनका। हत्ता कि जंग में ये जायज़ नहीं है कि आप हॉस्पिटल्स को तबाह करो या कुछ और ऐसी एक्टिविटीज़ या लोगों को नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन वो इसराइल बाज नहीं आ रहा, वो दिन ब दिन इस पे हैवी हुआ जा रहा है और हमले किए जा रहा है। और इसके साथ मुसलमान ममालिक सिर्फ एक वो, आज लंदन में भी निकले हुए थे लोग, ईरान में भी निकले हुए थे, पाकिस्तान में भी सराजुल हक साहब भी कामयाब हो गए हैं, एमक्यूएम वाले भी कामयाब हो गए हैं, येयूआई वाले भी कामयाब हो गए हैं। उन्होंने भी बहुत बहुत बड़े वो धरने निकाले हुए थे और वो कर वहां पर अपनी सियासी इज्तिमाई बातें रहे थे। लेकिन इसके मैं अभी उस खबर पे जाता हूँ। लेकिन उससे पहले देखा जाएगा तो गजा के लोगों को आपके वहां पर मैदान में उतरने की जरूरत है। लेकिन खासकर मैं मुसलमान कौम को, ये पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दूंगा कि आपके ना तो वहां पर जहाज जाते हैं और ना ही कोई ऐसा और रास्ता है इसराइल या फलस्तीन में दाखिल होने का। तो आप लोग, और उससे सबसे बड़ी बात है, जब तक आपकी हुकूमत आपको इजाजत ना दे तो आप जहाद नहीं कर सकते। तो बेहतर यह तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें ताकि उन तक राशन जाकर पहुँचे, वो लोग खाना-पीना तो खाएँ। और आजकल के ये इमाम हमारे जो मौलवियों ने फ़तवा लगाया हुआ है कि हुकूमत इजाज़त ना दे, भाईजान जब हुकूमतें ही ऐसी हो जाएँ तो फिर ऐसे ही होता है। उम्मत मुसलमान के साथ यही हाल होना था। और जब आप अपने मुसलमान भाई के साथ मैदान में नहीं उतरेंगे तो फिर कौमों पे ऐसे ही अज़ाब आता है जैसे आप पाकिस्तान में देख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें बहुत कुछ मिला है, लेकिन जिसे हम अजाब कंसीडर करते हैं, महंगाई हुक्मरान, नाअहल हुक्मरान, चोर हुक्मरान, जालिम हुक्मरान हमें मिले हुए हैं, तो उन कौमों पे ऐसे ही अजाब आता है जैसे आया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। जब आप उन भाइयों के खातर उतरेंगे नहीं, उम्मत मुसलमान की खातर आप मैदान में नहीं उतरेंगे, मुसलमान कौम की खातर आप एक मैदान में उतर कर फाइट नहीं करेंगे, नहीं लड़ेंगे, तो फिर इन कौमों पे ऐसे ही अजाब आता है। अल्लाह ताला ऐसे ही अजाब डालता है। आ गया ना आपका, वो गूगल पे सर्च करो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिमिनल चोर आज इस मुल्क में आजाद फिर रहा है। आपकी अदालतें लेटी हुई हैं इस क्रिमिनल के आगे। क्यों लेटी हुई हैं? बताओ ना। क्योंकि आप मुसलमान स्टैंड ही नहीं ले रहे, आपको हक की बात करनी ही नहीं आती। हक की बात करोगे तो अल्लाह भी राजी होगा, आपको ऐसे हुक्मरानों से नजात मिलेगी। तो ये वक्त है कि अपने हुक्मरानों को जगाओ और जहाद का ऐलान किया जाए और उन मुसलमानों का साथ दिया जाए।
और अगली हम आपके साथ खबर शेयर करेंगे, ये 3-4 दिन से उनके धरने को काफ़ी रोका जा रहा था। सिराजुल हक साहब के धरने को रोका जा रहा था, तो अब उनको इजाज़त मिली तो उन्होंने काफ़ी बड़ा धरना किया। उन्होंने पोस्ट की हुई थी कि काफ़ी रुकावटों के बाद मैंने वो धरना क्या किया है, जलसा किया है फ़लस्तीन की हमायत में। फ़लस्तीन के लोगों को सहारा दे रहे हैं पाकिस्तानी लोग। और अहमद मीर ने भी शेयर किया हुआ था जेयूआई की पोस्ट कि फजलुर रहमान साहब, अलामा साहब ने भी बहुत बड़ा कमाल कर दिया है, लोगों को निछावर कर दिया है, फ़लस्तीन के लिए, जहाद के लिए निकाल दिया है। फिर उधर से एमक्यूएम वाले कह रहे थे कि हमें अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है पाकिस्तान की सलामती के अंदर, और पाकिस्तान के